नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पड़ोसन की सीख। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। पढ़ी लिखी इंजीनियर बहू आरती आई थी घर में। सासू पूजा देवी ठहरी गांव की 10वीं किसी तरह पास करी हुई। जब से शादी तय हुई मन ही मन बहुत परेशान थी। अभी तो घर में सिर्फ बेटा अक्षय और उसके बाबूजी ही अनादर करते थे। कुछ बात चल रही हो, अगर पूछ ले तो जवाब मिलता था, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, जाओ देखो किचन में बहुत काम पड़ा है। 2 महीने में धूमधाम से शादी भी हो गई। पूरा परिवार निहाल हो गया। कितनी प्यारी है, गोल सा चेहरा चांद का टुकड़ा ही है। पूजा थोड़ी दूरी बनाकर ही रहती थी, कहीं कोई गलती न निकाल दे। पर धीरे धीरे लगा स्वभाव तो बहुत प्यारा है। आने के 1 महीने बाद ही उसने सबको समझाकर कुक भी लगवाया। पूजा का काम कुछ कम हुआ। पड़ोसन भाभी आई थी और बोली, पूजा संभल कर रहना, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, पूरा साम्राज्य खुद ही चलाना चाहती है। अरे नहीं, बहुत अच्छी है। पर उसके जाते ही मन में गलतफहमी पैदा होने लगी। बहू की हर छोटी बड़ी बात का एनालिसिस करने लगी। बहू ने एक दिन कहा, आइए मैं आपको साड़ी पहनने का दूसरा ढंग बताऊं। मेरी सहेलियों के सामने आप सीधे पल्ले की ना पहना करो। उस समय पूजा चुप रही, पर दिन भर ये बात उसे खलती रही, जबकि आरती ने प्यार से ही कहा था। एक दिन बातों बातों में आरती ने पूछ लिया, मम्मी आपका जन्मदिन कब आता है? उसने कहा, कभी मनाया नहीं, पर मेरे बाबूजी कहते थे गांधी जी और मेरा जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। 1 अक्टूबर की रात से ही आरती ने बढ़िया व्यंजन बनवाए। अक्षय से केक मंगवाया। रात को 12 बजे पूजा जी के बेडरूम नॉक किया। जब मम्मी पापा बाहर आए तो सबने हैप्पी बर्थडे बोलते हुए गाना शुरू कर दिया। सब लोगों ने मिलकर केक काटा और आरती ने एक लाल डिब्बा पकड़ाया। मम्मी अभी खोलिए। प्यारी सी गोल्ड रिंग देखकर पूजा अवाक रह गई और आरती को गले लगाया। मेरे जीवन में तुम पूजा की आरती ही बनकर आई हो। आज तक किसी ने मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। घर में किसी ने पूछने की जरूरत नहीं समझी कि मेरा जन्मदिन कब होता है। अब मेरा खोया हुआ सम्मान मुझे तुमने दिलाया है बहू। मैंने इस घर के लिए सब किया, फिर भी मेरी अहमियत मेरी ये रसोई जानती है, बस घर के सदस्य नहीं। आजकल की बेटियों को ऐसी ही शिक्षा मिले जो अगले घर जाके अपनी सास को माँ की तरह प्यार करे, ना कि अपना परिवार अलग बसाने की सोचे। पाठकों, इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।